नमस्कार मित्रों, साहित्य अध्ययन चैनल पर संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की पुस्तक दूर्वा से 11वां पाठ महाभिनिष्क्रमण। तो एकादशः पाठः महाभिनिष्क्रमण, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो ये जो कथा है बहुत प्राचीन कथा है, ईस्वी से 500-600 वर्ष प्राचीन, जिस समय महात्मा बुद्ध इस धरती पर हुआ करते थे। तो कई ग्रंथों के अंदर ये कथा प्राप्त होती है। सुत्त पिटक है और बौद्ध ग्रंथ हैं जो बुद्ध चरितम है, अश्वघोष का लिखा हुआ। तो यहाँ पर संस्कृत की पुस्तक में आपके 11वें पाठ में ये कथा दी गई जिसका नाम है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण एक संस्कार होता है, उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देते हैं। तो महाभिनिष्क्रमण का अर्थ होता है घर से निकलना, बाहर जाना। अब इस पाठ का नाम है महाभिनिष्क्रमणम, तो ये पाठ दो जगह घर से निकलने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। दो जगह मीन्स दो व्यक्तियों के लिए है। ये पाठ कहने का मतलब ये है कि बुद्ध के जो पुत्र थे राहुल, तो उनका जन्म हुआ था, राहुल का जन्म हुआ था, और राहुल जो उनका बच्चा था उसका महाभिनिष्क्रमण संस्कार होना था। यानी कि पहली बार उसको घर से बाहर ले जाते हैं तो उसका संस्कार किया जाता है। अलग अलग प्रकार के संस्कार होते हैं, अन्नप्राशन संस्कार है, नामकरण संस्कार है, ऐसी महाभिनिष्क्रमण संस्कार होता है। इस संस्कार में बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता है, किसी कार्य से वो जाता है बाहर, उसको पहली बार घर से बाहर जब निकाला जाता है तो ये संस्कार होता है। तो महाभिनिष्क्रमण संस्कार का पाठ का नाम रखने का कारण ये कि उसी समय बुद्ध का भी महाभिनिष्क्रमण हुआ था, यानी बुद्ध ने भी गृह त्याग कर दिया था सत्य की खोज के लिए। तो इसीलिए इस पाठ को महाभिनिष्क्रमणम कहा गया है। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा है, अपनी अपनी पुस्तकों में भी देख सकते हैं, लिखा है एकादशः पाठः महाभिनिष्क्रमणम। पिंक कलर के बॉक्स में थोड़ी सी विषय वस्तु दी गई है पाठ की। पुरा भारतवर्षे कपिलवस्तु नामनी नगरे शुद्धोदनो नाम राजा अभवत। पुरा यानी प्राचीन काल में, भारतवर्षे यानी भारत देश में, कपिलवस्तु नामनी नगरे, कपिलवस्तु नाम के नगर में, शुद्धोदनो नाम राजा अभवत, शुद्धोदन नाम के एक राजा हुए। तस्य पुत्रः सिद्धार्थः आसीत्, उनके पुत्र थे सिद्धार्थ। अयम गौतम इति वंश नामना ख्याता आसीत्, ये गौतम इस वंश नाम से विख्यात थे। इनका वंश का नाम था गौतम। जन्म का नाम इन्हें सिद्धार्थ मिला था और आगे चल के इनका नाम जो है बुद्ध हो गया था। तो आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्था सांसारिक भोगानाम नश्वर्ताम प्राणिनाम कष्टानि च अवलोक्य राज्य भोगात विरक्तः जाता। सिद्धार्थ सांसारिक भोगों की नश्वरता को देखते हुए, यानी सांसारिक भोग जो हैं उनका एक ना एक दिन नाश होना है। कोई भी भोग जो है हमेशा के लिए नहीं रहता। हम किसी भी चीज़ की, किसी भी भोग की, किसी भी इच्छित वस्तु की प्राप्ति करते हैं तो वो हमेशा नहीं रहती, वो खत्म हो जाती है और फिर हमें दूसरी लेनी पड़ती है। हर चीज़ की एक्सपायरी डेट निश्चित है, मनुष्य के शरीर की भी। तो सांसारिक भोगानाम नश्वरता, उन्होंने देखा कि सांसारिक भोग जो है नश्वर हैं। प्राणी नाम कष्टानी च अवलोक्य, प्राणियों के कष्ट को देखकर, अवलोक्य यानी देखकर, राज्य भोगात विरक्तः जाता, वे राज्य भोग से विरक्त हो गए। अयमेव सिद्धार्था अनंतरम गौतम बुद्ध इति नामना प्रसिद्ध अभवत्, इसके बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध इस नाम से प्रसिद्ध हुए। पुराणेषु एषा विष्णोः अवतारः अपि कथ्यते, पुराणों में इन्हें विष्णु का अवतार भी कहा गया है। अगर हम पुराणों का अध्ययन करें तो श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण इत्यादि पुराणों में भगवान विष्णु के अवतारों में गौतम बुद्ध की गणना की गई है। तो आगे बढ़ते हैं। नाट्यांशोऽयं सिद्धार्थस्य परिव्रज्य ग्रहण पूर्वस्य मानसिक अवस्थां प्रकटयति, ये एक नाटक का अंश है, नाटक के अंश रूप में हमको यहाँ पे दिया गया है। और इस नाट्यांश में कहा गया है कि नाट्यांशोऽयं, इस नाटक के अंश में सिद्धार्थस्य परिव्रज्य ग्रहण पूर्वस्य, सिद्धार्थ के परिव्रज्य ग्रहण करने के पूर्व की मानसिक अवस्था को प्रकट किया गया है। जिस समय वो परिव्रज्या यानी प्रव्रज्या करने वाले थे, प्रव्रज्या भी बोल सकते हैं, परिव्रज्या भी बोल सकते हैं। तो इसका अर्थ होता है घर से बाहर निकलकर सन्यासी वृत्ति को धारण करना। तो जब गौतम बुद्ध इस वृत्ति को धारण करने वाले थे तो उस समय की उनकी मनोस्थिति को यहाँ पे वर्णित किया गया है इस पाठ के अंदर। अब होता क्या है देखिए, पाठ आगे बढ़ता है। ये हमने पिंक कलर के बॉक्स का डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया। अब हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपनी अपनी पुस्तकों में भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है
सिद्धार्थः स्वगतं चिन्तयन् हन्त कियती विडम्बना मानवशरीरस्य वासन्तिकं यौवनं कुसुमसुकुमारमनोहरदेहसम्पत् किमिदं सर्वं स्थिरं किं यशोधराया यौवनम् अचलं किं जराव्याधिर्मृत्युश्च मदीया अन्तःपुरपरिचारिका कदापि नाक्रमिष्यन्ति किमेता न जानन्ति यद् यौवनं चापलं जरारूपं नाशिष्यति। ये सिद्धार्थ अपने मन में चिंतन कर रहे हैं। स्वगतम चिंतन यानी कि अपने ही मन में चिंतन कर रहे हैं। हंत यानी कि धिक्कार है। कियति विडंबना मानव शरीर से, मानव शरीर की कितनी विडंबना है, मतलब कितना इस पे जो है दीनता दिखाई जाए कि ये जो है दुखों का घर है, रोगों का घर है। वासंतिकम यौवनम, यौवन वसंत ऋतु की तरह सुखप्रद तो है लेकिन हमेशा रहने वाला नहीं है। जवानी हमेशा नहीं रहने वाली। कुसुम सुकुमार मनोहरा देह संपत, कुसुम यानी कि फूल के समान, सुकुमार यानी कोमल, मनोहरा यानी सुंदर, देह संपत यानी शरीर रूपी संपत्ति। किमिदम सर्वम स्थिरम, क्या ये हमेशा रहने वाला है? नहीं, इसका एक न एक दिन नाश हो जाना है। वृद्धावस्था आएगी और शरीर का अंत में नाश हो जाएगा और शरीर जर्जर हो जाएगा। आगे कहते हैं बुद्ध सोच रहे मन में, किम यशोधराया यौवनम अचलम, क्या उनकी जो पत्नी है यशोधरा, उसका यौवन जो है जवानी हमेशा रहेगी, अचल है। किम जरा व्याधिर मृत्युश्च मदीया अंतपुर परिचारिका कदापि ना क्रमिष्यन्ति, क्या जरा यानी कि बुढ़ापा, व्याधि यानी कि परेशानियां बीमारियां आदि, मृत्यु यानी कि मौत, क्या ये सब अंतपुर परिचारिका यानी कि महल में रहने वाले परिचारिकाएं जो दासियां हैं, कदापि ना क्रमिष्यन्ति, क्या उनको नहीं ग्रसेगी, क्या उनको खत्म नहीं करेंगी उनके शरीर को। किमेता न जानती यद्यौवनम चपलम, क्या ये सब लोग नहीं जानते कि ये जवानी है वो चपल है यानी कि चंचल है, हमेशा नहीं रहने वाली। एक दिन ये बुढ़ापा आएगा, जरा रूपम नाशिष्यति, और बुढ़ापा इस रूप का नाश कर देगा, सारी सुंदरता को खत्म कर देगा। इतने में यशोधरा का प्रवेश होता है और यशोधरा बोलती हैं, जो गौतम बुद्ध की पत्नी है सिद्धार्थ की, तो वो आती हैं और बोलती हैं, यशोधरा कुमार कुमार किम चिंत्यति भवान, हे कुमार आप क्या चिंतन कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। चिंत्यति यानी सोच रहे हैं, भवान यानी आप। तो यशोधरा कहती हैं कि कुमार कुमार, हे कुमार, किम यानी क्या, चिंत्यति यानी चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, भवान यानी आप। तो सिद्धार्थ बोलते हैं, सिद्धार्था न किमपि यशोधरे, कुछ नहीं यशोधरा, उद्विग्न में चेता, मेरा चित्त जो है उद्विग्न है, बहुत परेशान है। एत एहि अत्रोपविश, यहाँ पर बैठो, अत्र यानी यहाँ, उपविश यानी बैठो, इदमेव विलोक्य, यह देखो, आश्चर्यम अनुभवामि, मैं कैसे आश्चर्य का अनुभव कर रहा हूँ। यशोधरे यत वयम मनुष्याः प्रतिदिनम ग्रसंतीं मृत्यु राक्षसीम जानन्तोपि न शोचाम, मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि कितने आश्चर्य की बात है। यत वयम मनुष्या, हम सब मनुष्य, प्रतिदिनम ग्रसंती मृत्यु राक्षसी, हर रोज ग्रसती हुई, हर रोज खाती हुई, मृत्यु राक्षसी, मृत्यु रूपी राक्षसी को, जानन तोपी न शोचामा, जानते हुए भी सोच नहीं रहे हैं, शोक नहीं कर रहे हैं, इस पर विचार नहीं कर रहे हैं कि मृत्यु जो है हर दिन व्यक्ति को ग्रस रही है। हर साल व्यक्ति की जीवन का 1 वर्ष कम हो जाता है, लेकिन इन सबको भुलाकर लोग जो है आनंद मना रहे हैं और ये विचार नहीं कर रहे कि कैसे जो है इस जीवन को सफल बनाया जाए। अद्य न जाने मदीय हृदय कश्चन वक्ति यत जरा व्याधि मृत्युम च विजित्यव मनुष्य से यौवनम विलासश्च शोभते, आज न जाने मेरे हृदय में कैसी अभिव्यक्ति या कैसी भावना आ रही है कि जरा व्याधि मृत्युम च विजित्यव, जरा यानी बुढ़ापे को, व्याधि यानी परेशानियों को, बीमारियों को, मृत्यु यानी मौत को, विजित्यव यानी जीतकर, मनुष्य से यौवनम विलासस्य शोभते, मनुष्य का यौवन और विलास सुशोभित हो सकता है, वरना मनुष्य की जवानी बेकार है, जो मनुष्य का जीवन बेकार है जब तक वो बुढ़ापे को, बीमारियों को और मृत्यु को जीत न ले। आगे बुद्ध कहते हैं, नृत्य संगीत वादित्रेषु नानुरंजयामि, मुझे नृत्य संगीत और वाद्य यंत्र नानुरंजयामि, मुझे प्रसन्न नहीं करते। नृत्य यानी डांस, संगीत यानी म्यूज़िक सॉन्ग्स, और वादित्रेषु यानी इंस्ट्रूमेंट्स, बजाने के यंत्र, ढोल नगाड़े गिटार वगैरह। तो नानुरंजयामि, ये मुझे रंजित नहीं करते, मुझे प्रसन्न नहीं करते, मुझे इसमें खुशी नहीं मिलती। न च तुष्यामि क्रीडोद्यान द्रुमय, मुझे क्रीड़ा के उद्यान में यानी कि गार्डन में, द्रुमय यानी पेड़, प्रेक्षागृह पंजरे, पक्षियों के रहने के स्थान, स्नान गृह निर्जरे,
स्नान आदि करने वाले ग्रह, निर्झर यानी झरने, नदियाँ, तालाब, कोई भी प्राकृतिक वस्तु जो है मुझे मोहित नहीं करती। यशोधरा, तो यशोधरा बोलते हैं तरही कुमार किम व्यवसीयते भवता, तो हे कुमार आप क्या करना चाहते हैं, व्यवसीयत नहीं करना, व्यवसाय, तो इस समय आपका क्या विचार है, आप क्या करना चाहते हैं जब आपको ये इसमें से कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। तो सिद्धार्थ बोलते हैं, सिद्धार्थ इदमेव वांछामि यशोधरे, मैं इतना ही चाहता हूँ यशोधरा, यद अधुना परिव्राजको भूतवा मृत्योर निग्रहाय तपश्चर्यम, मैं परिव्राजक होकर, भूतवा यानी होकर, परिव्राजक यानी सन्यासी, तो तद यद अधुना परिव्राजको भूतवा, मैं अब परिव्राजक होकर मृत्योर निग्रहाय, मृत्यु को निग्रह करने के लिए, मौत को जीतने के लिए, यानी कि अमर होने के लिए, तपश्चर्यम, तपस्या करूँगा। ये सभी जानते हैं कि मृत्यु तो होनी है, अमर तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन अमर होने का उनका मतलब था इस जीवन को सफल बनाना और बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में ना पड़ना, इस शरीर के वास्तविक अर्थ को जानना, अपनी आत्मा को पहचानना, ये बुद्ध चाहते थे। तो उन्होंने बोला कि मैं, यही होता है मृत्यु को जीतना। तो बुद्ध ने कहा कि मैं इस मृत्यु को जीतना चाहता हूँ और तपस्या करना चाहता हूँ, ये मेरा विचार है। तो यशोधरा कहती हैं किमिदम भाषते भगवान, किम यानी क्या, इदम यानी यह, भाषते यानी बोल रहे हैं, भगवान यानी आप ये क्या बोल रहे हो, परिव्रज्याया नायम समया, ये परिव्रज्या का समय नहीं है, ये संन्यास लेने का समय नहीं है। कतिपय मासेभ्य पूर्वमेव तु भवान शाक्यवंश धरस्य कुमार राहुलस्य जनका संजातोस्ति, कुछ मास पहले ही, कुछ महीने पहले ही, कतिपय मासेभ्य यानी कुछ महीने, पूर्व में यानी पहले ही, तू भवान, तो आप, शाक्य वंश धरस्य, शाक्य वंश के कुमार राहुल के जनका संजातोस्ति, पिता बने हैं, अभी अभी तो आप पिता बने हैं कुछ महीने पहले, और अभी आप संन्यास लेने की बात कर रहे हैं। आगच्छतु भवान अद्य कुमार राहुल से अभिनिष्क्रमण संस्कार, आइए आप आज, आगच्छन्तु यानी आइए, भवान यानी आप, अद्य यानी आज, कुमार राहुल से, कुमार राहुल का अभिनिष्क्रमण संस्कार है, वो पहली बार घर से बाहर निकलेगा, तो आज उत्सव मनाया जाएगा, और आप आज संन्यास लेने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा उनके बीच वार्तालाप हो रहा है। अब आगे क्या होता है, यशोधरा कहती है इस प्रकार सिद्धार्थ से कि राहुल का अभिनिष्क्रमण संस्कार है, उनके बेटे का अभिनिष्क्रमण संस्कार है। तो सिद्धार्थ कहते हैं न किमपि इच्छामि यशोधरे, मेरी कुछ भी इच्छा नहीं है, अद्य प्रव्रज्याय अनुमतिम ग्रहीतुम, मैं आज ही प्रव्रज्या के लिए, अद्य यानी आज, एव यानी ही, अद्यव, प्रव्रज्याय यानी प्रव्रज्या के लिए, संन्यास के लिए, अनुमतिम ग्रहीतुम, अनुमति लेने के लिए, आज्ञा लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए, महाराजस्य सौध उपसर्पामी, यानी कि मैं महाराज के पास जा रहा हूँ, अपने पिता के पास जा रहा हूँ, ऐसा यशोधरा से सिद्धार्थ बोलते हैं। अद्य प्रव्रज्याय अनु, इतना कह के जो है बोल पाते हैं कि आज ही मैं अनुमति लेने जा रहा हूँ। इतने में यशोधरा उनको रोकते हुए बोलती हैं तार स्वरेण, यानी कातर स्वर में विलाप करते हुए कहते हैं कुत्र प्रयाति कुमारा, हे कुमार कहाँ जा रहे हैं, और कुमार कुमार इस प्रकार बोलती रह जाती हैं, और गौतम सिद्धार्थ वहाँ से चले जाते हैं। दृश्य में परिवर्तन होता है, दृश्य परिवर्तनम, अपनी किताब में आप देख सकते हैं, पुस्तक में लिखा हुआ है दृश्य परिवर्तनम। तो दृश्य में परिवर्तन होता है। सिद्धार्थ कहते हैं आर्य अभिवादये, आर्य आपका अभिवादन करता हूँ। अब सिद्धार्थ राजमहल में पहुँच चुके हैं, राज दरबार में, अपने पिता के सामने, शुद्धोदन के सामने। तो शुद्धोदन कहते हैं सिद्धार्था शाक्य वंश धरो भव, हे सिद्धार्थ शाक्य वंश के महान राजा बनो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। सिद्धार्थ बोलते हैं आर्य अद्य एकाम अनुज्ञाम ग्रहीतुम समुपस्थितोस्मि, आर्य अद्य यानी कि आज, एकाम यानी एक, अनुज्ञाम ग्रहीतुम एक आज्ञा प्राप्त करने के लिए, समुपस्थितोस्मि यह मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अहम जानामि यदा जन्म महाराजस्य मह्यम किमप्यदेयम नास्ति, मैं जानता हूँ कि महाराज ने आज तक कुछ भी मुझे अप्यदेयम, अदेयम यानी ना देने योग्य नहीं है। महाराज ऐसे नहीं है कि कुछ भी उनके लिए अदेय हो, दे ना सके, महाराज सब कुछ दे सकते हैं और आज तक दिया भी है। तो इसीलिए मैं आपसे एक चीज़ और मांगने वाला हूँ। तो शुद्धोदन कहते हैं निशंक ब्रूहि सिद्धार्थ, निडर होके कहो सिद्धार्थ, मम प्राणा अपि त्वधीना कुमार, मेरे प्राण भी तुम्हारे अधीन है, तुम कहो तो मैं प्राण भी दे सकता हूँ, ऐसा वो सिद्धार्थ से बोलते हैं। अब सिद्धार्थ क्या बोलते हैं उनसे, सिद्धार्थ महाराज सुबहु मया विचारितम, हे महाराज सुबहु, सु यानी बहुत बार, सुबहु यानी बहुत बार, अच्छी तरह, मया विचारितम मैंने विचार किया, प्रजानाम लोक यात्रार्थम,
प्रजा की लोक यात्रा के लिए, यानी प्रजा के भले के लिए, अधुना शोक मृत्यु भवाना भयानाम निग्रहाय तपश्चिकीर्षामि, मैं आज शोक मृत्यु भयानाम, शोक यानी दुखों के, मृत्यु यानी मौत के, भयानाम यानी भयों को, डर को, निग्रहाय यानी जीतने के लिए, तपश्चिकीर्षामि तपस्या करूँगा, प्रव्रज्याय अनुज्ञातो मरहति माम महाराजा, हे महाराज मुझे आज्ञा दीजिए। इस प्रकार से सिद्धार्थ जो है शुद्धोधन को बोलते हैं। अब होता क्या है, कोलाहलो वर्धते, कोलाहल होने लगता है, सभा में बैठे लोग सभी लोग बोलने लगते हैं, आश्चर्यम आश्चर्यम इति ध्वन्या इति ध्वनयश्च, सभी लोग कहने लगते हैं बड़े आश्चर्य की बात है। अभी तो सिद्धार्थ की अवस्था ही क्या है, 20-21 वर्ष के सिद्धार्थ, और तपस्या करने जाने के लिए, संन्यास लेने के लिए बोल रहे हैं। इनको तो अभी राजा होना है, कुछ महीने पहले ही ये पिता बने। तो सभी पूरी सभा में जो है आश्चर्य आश्चर्य की ध्वनि गूंजने लगती है। तो शुद्धोधन कहते हैं, कुमार सिद्धार्थ किम इदम व्यवसितम त्वया, क्या तुम ये क्या करने जा रहे हो, नहीं कालस्ते प्रव्रज्याम ग्रहीतुम, ये प्रव्रज्या ग्रहण करने का काल नहीं है, ये संन्यास लेने का समय नहीं है। प्रथमे वयसी चलायाम मतौ धर्मचर्या बहुदोषा भवति, पहली अवस्था में धर्मचर्या करने से बहुत सारे दोष हैं। मया ही तव कुतूहलार्थम क्रीडोद्याने सर्वापि विनोद सामग्री समुपस्थिता, यानी कि मैं स्थापिता, यानी कि मैंने तुम्हारे कुतूहल यानी खेल के लिए, तुम्हारे मनोरंजन के लिए क्रीड़ा उद्यान में यानी गार्डन में सब प्रकार की विनोद सामग्री, सब प्रकार की मनोरंजन की सामग्री जो है इकट्ठी की हुई है, अरेंज की हुई है, और तुम जो है ये सब छोड़ के संन्यास लेने जा रहे हो। तो चित्रम मनोज्ञेपि विषये तब रतिर्न जायते, क्या चित्रों में और मनोरंजन की चीज़ों में, विषयों में तब रतिर्न जायते, तुम्हारी रति नहीं है, तुम्हारा जो है प्रेम नहीं है, तुम्हारा मन जो है मनोरंजित नहीं होता। सिद्धार्थ कहते हैं, आर्य जरा व्याधिश्य मृत्युष्य यदि न स्योस्तरही मम मनोज्ञेषु विषयेषु रतिर्भवेत, हे आर्य जब तक ये चीज़ें जो हैं हमेशा के लिए अमर ना हो, जरा व्याधिश्य मृत्यु, जरा यानी बुढ़ापे को, व्याधि यानी परेशानियों दुखों को, बीमारियों को, मृत्युष्य यानी मृत्यु को जीत ना सकें, क्योंकि ये चीज़ें तो कभी ना कभी मिटने वाली हैं, जितनी भी आपने मनोरंजन की सामग्री उपलब्ध कराई है। तो यदि अगर ये जरा यानी बुढ़ापे को रोक नहीं सकती, बीमारियों को रोक नहीं सकती और मरने से नहीं रोक सकती, तो फिर ये सारी चीज़ें रति देने वाली हो सकती हैं, आनंद देने वाली हो सकती हैं। लेकिन अगर ये तीनों, अगर ये मृत्यु, बुढ़ापे और बीमारियों को नहीं रोक सकती मनोरंजन की चीज़ें, तो फिर इनका क्या लाभ है। असंशयम मृत्यु रीति जानतो पी यसे हृदय रागो जायते, जिसको मृत्यु होनी है ऐसा जानते हुए भी इन व्यर्थ चीज़ों के प्रति राग उत्पन्न हो जाए, मोह उत्पन्न हो जाए, तस्य चेतना लोहमयी में उत्प्रेक्ष्य, उसकी चेतना, उसकी बुद्धि लोहे के समान है, यानी उसमें कुछ भी चेतना नहीं है, उसको समझ नहीं है। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि जिसके मन में, जिसके हृदय में राग उत्पन्न हो जाते हैं वस्तुओं के प्रति, मृत्यु को जानते हुए भी उसकी चेतना लोहमयी है, लोहे के समान है। शुद्धोधन बोलते, कुमार कस्त्वाम इदम बोधितवान, तुम्हें ये किसने बोधित कर दिया, किसने सिखा दिया। तविदम सुकुमारम वयः प्रसन्न सुंदरा च वपु किम प्रव्रजाय भगवता सृष्टम, क्या तुम्हारी सुकुमार शरीर, सुकुमार वय अवस्था, प्रसन्न सुंदर च वपु, प्रसन्न और सुंदर शरीर, प्रव्रज्याय किम प्रव्रज्याय भगवता सृष्टम, क्या भगवान ने सन्यास के लिए बनाया है। नायम कालस्तब तपोवनाश्रयस्य, ये समय नहीं है तपोवन में आश्रय लेने का। गच्छ क्रीडोपवनम, क्रीड़ा उपवन में जाओ, गार्डन्स में जाओ और वहाँ पर अनुभव नृत्य वादित्र विनोदम, नृत्य यानी कि डांस, वादित्र यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, विनोदम यानी कि मनोरंजन, इन सब का अनुभव करो। तुम जाओ और आनंद करो, मौज करो। इस प्रकार से शुद्धोधन जो है सिद्धार्थ को बोलते हैं। तो सिद्धार्थ कहते हैं, कथम हम चेतनाम वंचयेम आर्य, मैं अपनी चेतना का वंचन कैसे कर सकता हूँ, चेतना को कैसे रोक सकता हूँ। यदि भवान में प्रति भूर्भवती यन मम जीवनम मरणाय न सृष्टमस्ति मम शरीरम रोगेभ्य सर्वदा मुक्तम स्यात्, यानी कि अगर आप मुझे कह सकते हैं कि जीवन मरण से छुट्टी मिल जाए, जीवन मरण रुक जाए, मम शरीरम रोगेभ्य सर्वदा मुक्तम स्यात्, मेरा शरीर रोगों से सभी प्रकार से मुक्त हो जाए, कभी रोगी ना बनूं। मम यौवनम च जरा न कदाप्याक्षिपेत, यानी मेरे यौवन को, जवानी को जरा यानी बुढ़ापा कभी भी ना रोक सके। तो तरीही अहम तपोवनम न श्रेष्ये, तो मैं तपोवन नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर
मृत्यु को, बुढ़ापे को और बीमारियों को आने से ये सारी चीज़ें नहीं रोक सकती, तो फिर तो मैं इन चीज़ों में अनुरक्त नहीं होऊंगा, है ना। अगर रुक सकती हैं तो मैं नहीं जाऊंगा तपोवन, ऐसा जो है सिद्धार्थ अपने पिता से बोलते हैं। तो उनके पिता कहते हैं, पिता जो है वो उन्हें नहीं समझा पाते, किसी प्रकार से समझाने में असफल रहते हैं और सिद्धार्थ उनकी बात नहीं मानते। सूत्रधार कहता है, संसार से निस्सारता, संसार की निस्सारता, जनन मरण चक्र से बंधनम, जनन जन्म और मरण के चक्र के बंधन, मानुषी गति मनुष्य की गति, सर्वमिदम विचिन्त्य, इन सबको भली प्रकार विचार करके सिद्धार्थो व्यरंजयत लोक यात्रा, सिद्धार्थ लोक यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। सकरन्नी शीथे तेन व्यवसितम यत् सर्वमिदं प्रपंच परित्यज्य जनन मरणयो पारम दृष्टुम सा तपस्तप्स्यति, यानी कि सारी के सारे प्रपंच जगत को छोड़कर जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सिद्धार्थ तपस्या करने के लिए निकल पड़ते हैं। तपस्या करते हैं, साधना विधास्यति, साधना करते हैं, और जीवन रहस्यम बोद्धुम प्रतिष्यते, और जीवन रहस्य को जानने के लिए प्रयास करते हैं। इति निष्क्रांता सर्वे, इस प्रकार से नाटक संपूर्ण होता है, सभी लोग निकल जाते हैं। इति यानी यह, निष्क्रांता यानी निकल जाते हैं, सर्वे यानी सभी लोग, इस प्रकार सारे लोग निकल जाते हैं। ये पाठ समाप्त होता है। ये सिद्धार्थ के महावीर निष्क्रमण से जुड़ा हुआ पाठ है। ये बताया गया है कि किस प्रकार सिद्धार्थ जो है वन जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। अब यहाँ पे शब्दार्थ दिए हैं आगे, कठिन शब्दों के अर्थ हैं जो कि आप देख के पढ़ सकते हैं, उनसे आपको शब्दों के अर्थ पता चल जाएंगे। इस प्रकार ये पाठ जो है संपूर्ण हो गया है। अब इसके प्रश्न उत्तरों की तरफ ज़रा विचार करते हैं कि प्रश्न उत्तर क्या हैं इसके। तो सबसे पहले एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक पदेन यानी एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, का रूपम नाशयति, कौन रूप का नाश कर देती है? जरा, जरा यानी कि बुढ़ापा, बुढ़ापा रूप का नाश कर देता है। दूसरा प्रश्न है, सिद्धार्थः कस्य पुत्रः आसीत्, सिद्धार्थ किसके पुत्र थे? उत्तर है शुद्धोदनस्य, शुद्धोदन के। ठीक है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। षष्ठी विभक्ति अकारांत शब्दों में स्य लग जाता है, स्य, तो शुद्धोदनस्य, शुद्धोदन के। आगे अगला प्रश्न है, यशोधरा कस्य पत्नी आसीत्, यशोधरा किसकी पत्नी थी? उत्तर है सिद्धार्थस्य, सिद्धार्थ की। चौथा प्रश्न है, सिद्धार्थस्य पुत्रः का आसीत्, सिद्धार्थ का पुत्र कौन था? आसीत् यानी था, तो कहा यानी कौन, पुत्रः यानी पुत्र, सिद्धार्थ का पुत्र कौन था? सिद्धार्थस्य पुत्रः का आसीत्, उत्तर है राहुलः, राहुल। अब यहाँ पे देखिए जानने वाली बात है, राहुल शब्द का अर्थ होता है बंधन, इसलिए राहुल जो है पुत्र का नाम राहुल था, तो सिद्धार्थ ने उसको बंधन समझा अपना और संसार छोड़ के चले गए। उन्होंने सोचा पुत्र है, इसी में मोह हो जाएगा और फिर संसार में छोड़ नहीं पाऊंगा, जो लोग मुझे अभी रोक रहे हैं फिर मैं कभी भी जो है अपने आप को जान नहीं पाऊंगा। एक बार संसार ने हमको रोक लिया तो फिर हम संन्यास नहीं ले सकते। ऐसा विचार करके सिद्धार्थ ने इस संसार का त्याग कर दिया। तो उन्होंने बोला अभी समय है, समय रहते अभी मन में ये भावना आ गई है तो इसको ना दबने दो, और दब जाने दी तो फिर तो वो दब ही जाएगी। ऐसा विचार उन्होंने सिद्धार्थ ने किया। तो सिद्धार्थ के पुत्र का नाम था राहुल। राहुल शब्द का अर्थ होता है बंधन, मोह। तो सिद्धार्थ से पुत्र का आसीत, सिद्धार्थ का पुत्र कौन था? राहुल। पांचवा प्रश्न है, सिद्धार्थ कस्मिन वंशे उत्पन्न अभूत, सिद्धार्थ किस वंश में उत्पन्न हुए? उत्तर है शाक्य वंशे, शाक्य वंश में। इसके बाद ये प्रश्न पूरे होते हैं, फिर एक वाक्यन प्रश्न आते हैं। एक वाक्यन प्रश्न में पहला प्रश्न है, कस्य अभिनिष्क्रमण संस्कार अस्ति, किसका अभिनिष्क्रमण संस्कार है? तो उत्तर है राहुलस्य अभिनिष्क्रमण संस्कार अस्ति, राहुल का अभिनिष्क्रमण, राहुल का अभिनिष्क्रमण संस्कार है। दूसरा प्रश्न है, सिद्धार्थ अनुज्ञाम प्राप्तुम कस्य समीपम गता, सिद्धार्थ आज्ञा प्राप्त करने के लिए किसके पास गए? तो सिद्धार्थ अनुज्ञाम प्राप्तुम शुद्धोदन से समीपम गता, सिद्धार्थ आज्ञा प्राप्त करने के लिए अपने पिता राजा शुद्धोदन के पास गए। तीसरा प्रश्न है, सिद्धार्थ केशु नानुरंजयति, सिद्धार्थ किसमें अनुरंजित नहीं होते, किसमें मनोरंजित नहीं होते? तो सिद्धार्थ नृत्य संगीत वादित्रेषु, सिद्धार्थ नृत्य संगीत और वाद्य यंत्रों में नानुरंजयति प्रसन्न नहीं होते। चौथा प्रश्न है, वयम मनुष्य काम जानन्तोपि न शोचाम, हम मनुष्य किसको जानते हुए भी नहीं सोचते? तो उत्तर है वयम मनुष्य प्रतिदिनम ग्रसन्ति मृत्यु राक्षसी जानन्तोपि न शोचाम, हम मनुष्य प्रतिदिन ग्रस्ती हुई, प्रतिदिन खाती हुई मृत्यु रूपी राक्षसी को जानते हुए भी नहीं सोचते, शोक नहीं करते। मनुष्यस्य यौवनम विलासस्य कदा शोभते, मनुष्य का यौवन यानी जवानी, विलास यानी कि मनोरंजन, विलास भोग आदि, कदा शोभते कब से शोभित होते हैं? तो उत्तर है जरा व्याधि मृत्युम च विजित्यैव, जरा यानी बुढ़ापे को, व्याधि यानी परेशानी बीमारियों को,
मृत्यु यानी मौत को, विजित्य जीत कर, मनुष्य से यौवनम विलास से शोभते, मनुष्य का यौवन और विलास सुशोभित होता है। इसके बाद अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, बड़े प्रश्न है जो कि परीक्षा में नहीं आते कभी, इनको हमें छोड़ना है, इनको नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। आगे दिए शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, शुद्ध वाक्यों के सामने आम, और अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना, गलत वाक्यों के सामने ना, इति लिखत, लिखिए। पहला है शुद्धोदना राहुल से पिता आसीत, शुद्धोदन राहुल के पिता थे? नहीं, ना, शुद्धोदन सिद्धार्थ के पिता थे, राहुल के नहीं, राहुल के पिता तो सिद्धार्थ थे। तो शुद्धोदना राहुल से पिता आसीत? ना। दूसरा प्रश्न है यशोधरा राहुल से माता आसीत, यशोधरा राहुल की माता थी? उत्तर है आम। हाँ। सिद्धार्था प्रव्रज्यार्थम इच्छति, सिद्धार्थ प्रव्रज्या के लिए जाने के लिए इच्छा करते हैं? उत्तर है आम, यानी कि हाँ। इसके बाद चौथा प्रश्न है सिद्धार्था यशोधराया अनुज्ञाम प्राप्तुम गता, सिद्धार्थ यशोधरा के पास आज्ञा प्राप्त करने गए थे? नहीं, वो अपने पिता शुद्धोदन के पास गए थे, तो उसका उत्तर है ना। पांचवा है शुद्धोदना शाक्यवंशीय ना आसीत, शुद्धोदन शाक्यवंशीय नहीं थे? तो शाक्यवंशीय ही तो थे, तो इसका उत्तर ना है। इन्होंने बोला नहीं थे, तो मतलब ना, ना इसका उत्तर है। इस प्रकार से इसके बाद व्याकरण के प्रश्न हैं जो कि हमें पाठ के नहीं करने, व्याकरण खंड के करने अलग से, व्याकरण खंड हम अलग से करेंगे। ये क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं, परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। इस प्रकार से ये पाठ जो है संपूर्ण होता है। धन्यवाद।